निशा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। देखिए, मुंबई की मीठी नदी की सफाई को लेकर दिए गए ठेके का सही तरीके से काम नहीं हुआ, जिस सिलसिले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। खबर आ रही है सफाई के नाम पर यहां 65 करोड़ की हेराफेरी हुई, जिसमें फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया सहित कई नामी गिरामी लोग फंसते दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई की मीठी नदी का घोटाला कुछ बड़े लोगों के लिए तीखी मिर्ची बनता जा रहा है। फिल्म अभिनेता डिनो मोरिया को EOW ने पूछताछ के लिए बुलाया तो इस पर सियासत गर्मा गई। मामले को लेकर विधायक रवि राणा ने आरोप लगाया कि मीठी नदी की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे के काल में दिया गया था। अब सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। रुंदीकरण के नाम से और दोनों साइड में कंक्रीट की जो दीवार है, वो दीवार के संदर्भ में 185 कोटी रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहते टाइम दिया गया था। उस 5 कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया गया और उन्होंने को ही 425 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया गया। उसके बदले में वहाँ पे जो घोटाला हुआ है, जो खोलीकरण में घोटाला हुआ है, गाल निकालने में घोटाला हुआ है, कंक्रीट की दीवार बनाने में घोटाला हुआ है, उसकी पूरी चौकसी 8 दिन के अंदर अपर आयुक्त बांगर साहब और विपिन शर्मा जी अपर आयुक्त, ये दोनों इसकी चौकसी करने वाले। इस बीच शिवसेना ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और एक्टर डिनो मोरिया पर भी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। आखिरकार वह पॉलिटिकल शख्स है कौन जिसको लेकर तमाम लोग लगातार हमलावर हैं, लेकिन इसको लेकर शिंदे जो शिवसेना है उन्होंने उनके नेता की तरफ से बड़े पैमाने बयान किया गया कि डिनो मोरिया से जो संबंध है पॉलिटिकल शख्स का, उसका नाम है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे। जी हाँ, और आदित्य ठाकरे की भी इस पर मामले पर जांच हो। यही वजह है कि आदित्य ठाकरे का नाम इसमें अब आ चुका है और आदित्य ठाकरे पता है कि डिनो मोरिया से अच्छे संबंध रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि जब एक कुछ इनॉग्रेशन होना था, उसमें उद्धव ठाकरे भी गए थे उद्घाटन करने के लिए डिनो मोरिया के एक प्रोजेक्ट को लेकर। तो यह माना जा रहा है कि किस तरीके से अच्छे संबंध डिनो मोरिया और उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे के हैं। ही कारण है कि जो ठेका मिला था निकेतन कदम को, जो मीठी नदी का सिल्ट निकालने का, जो कचरा कह सकते हैं, जो उसको निकालने का जो ठेका मिला हुआ था, उसको ठेका दिलाने का काम कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे या फिर शिवसेना की तरफ से हुआ होगा। संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे और डिनो मोरिया करीबी दोस्त हैं और इस घोटाले में आदित्य ठाकरे भी हमराज हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए मीठी नदी की सफाई पर खर्च किया गया है, लेकिन आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई। और पूरे सफाई के नाम पर जो घोटाला हुआ, और उस घोटाले के जब एक कुछ प्राइमा फेसाई को जब कुछ सबूत मिले और उसकी जांच शुरू हुई, तो पता चला कि 65 करोड़ का स्कैम हुआ है। इस घोटाले में डिनो मोरिया का नाम उस वक्त सामने आया जब जांच के वक्त पुलिस ने केतन कदम और उनके साथ सह आरोपी जय जोशी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। पता लगा कि डिनो और उनके भाई ने केतन कदम से कई बार फोन पर बातचीत की है। फिलहाल अभिनेता से पूछताछ की जा रही है। इस बीच बीजेपी ने भी मांग की है कि आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच घोटाले में की जाए। पूरा भ्रष्टाचार का पैसा डिनो मोरिया उसके भाई के द्वारा जितने इस विषय के लाभार्थी है सब तक पहुंचाया गया। और जरूर इसमें एक बड़ा सा हिस्सा आदित्य ठाकरे की भी भेंट हुआ होगा, क्योंकि डिनो मोरिया से घनिष्ठ संबंधों के कारण इस कदम नामक व्यक्ति को ये मीठी नदी सफाई का काम मिला, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार होता रहा। मुंबई डूबती रही, मुंबई कर्ज को तकलीफ होती रही, और आदित्य ठाकरे के आशीर्वाद से उनके दोस्त और उनके साथी मुंबई कर्ज के टैक्स का पैसा जो अरबों खरबों में है वो खाते रहे। EOW की एक विशेष जांच टीम ने इस महीने की शुरुआत में सफाई घोटाले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में केस दर्ज किया था। इस मामले में सियासत गरमाती जा रही है। वहीं एनसीपी पवार गुट ने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे को घोटाले से कुछ लेना देना नहीं और उनको फंसाने के लिए सियासत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे जी, इनका नाम लिए बिना उनकी सुबह की शुरुआत नहीं होती।
उद्धव ठाकरे के परिवार का भय इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना है कि हर बार किसी न किसी चीज़ से इनका संबंध जोड़ के राजनीतिक रूप से किस प्रकार से ठाकरे परिवार को हानि पहुंचा सकते, इसका प्रयत्न और प्रयास हमेशा ही से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। एक तरफ जहां ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं विधान भवन में आश्वासन समिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि विधायकों की एक टीम मीठी नदी जाकर इसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगी। इससे साफ है कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। अब होता है 72वें एवरेस्ट दिवस के मौके पर सिलीगुड़ी